बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा टाइप कन्वर्जन के हवाले से कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं जी कि व्हेन टाइप ऑफ वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ इट्स वेरिएबल देन GW बेसिक परफॉर्म्स टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है उसकी टाइप और है और जो हमारा वेरिएबल है यानी उस वैल्यू का जो वेरिएबल है इट्स वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर की हुई है उसकी टाइप और है, देन GW बेसिक परफॉर्म टाइप कन्वर्जन। तो फिर GW बेसिक जो है वो टाइप कन्वर्जन अप्लाई करती है। मतलब आपने जो वैल्यू ली उसकी टाइप और है और वेरिएबल जो आपने लिया उसकी टाइप और है। वैसे होना ये चाहिए नेचुरली कि जो आपने वैल्यू ली है जैसी टाइप उसकी है वैसे वेरिएबल की टाइप होनी चाहिए, लेकिन अगर ये डिफरेंट होगी तो फिर टाइप कन्वर्जन होगी। अब ये टाइप कन्वर्जन किन रूल्स के मुताबिक होती है, तो आइए इनको शुरू करते हैं। 5 रूल हैं, इसको देख लेते हैं। पहला, इफ़ a variable if a number of one type is assigned to the variable of another type then number is converted according to the type of variable। मतलब कि एक नंबर है उसकी टाइप और है और असाइन किया है आपने एक वेरिएबल को, उसकी टाइप और है। वैल्यू की टाइप और जिस वेरिएबल पे लिखा उसकी टाइप और, दोनों डिफरेंट हो गई। तो क्या होगा, टाइप कन्वर्जन कैसी होगी, द नंबर इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जो नंबर होगा वो कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल, कि जो वेरिएबल की टाइप है उसके मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि आपका जो वेरिएबल है वो नंबर के मुताबिक। जो नंबर होगा वो वेरिएबल के टाइप के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें ये 1020 जो है ये इसका लाइन नंबर है। तो 10 पे ए परसेंटेज। अब आपको पता है 4 डेटा टाइप्स हैं GW बेसिक के अंदर, 3 न्यूमेरिक की हैं और 1 स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग के लिए डॉलर साइन है और जो न्यूमेरिक हैं उसके लिए, इंटीजर के लिए परसेंटेज का साइन आता है, सिंगल प्रेसिजन के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल प्रेसिजन के लिए हैश। ये 4 डेटा टाइप हैं पूरी GW बेसिक के अंदर। अब आपने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया ए के नाम से और इसको आपने इंटीजर डेटा टाइप दी और वैल्यू आप इसको साइन कर दो फ्लोटिंग पॉइंट। वैल्यू जो है इसको देखकर टाइप क्या नज़र आ रहा है कि इसकी जो टाइप है वो होनी चाहिए थी रियल नंबर सिंगल प्रेसिजन, जबकि आप वेरिएबल जो आप ये ले रहे हो इसकी टाइप और है, तो दोनों मैच नहीं कर रही। तो क्या करेगा, मिसमैच की वजह से टाइप कन्वर्जन हो जाएगी। और टाइप कन्वर्जन कैसी होगी, ना कि इस वेरिएबल की टाइप चेंज हो जाएगी बल्कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी टाइप के मुताबिक। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो 51, यानी उसने पॉइंट वाला हिस्सा इग्नोर कर दिया और ये वाला उसने प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि जो वैल्यू है वो आपकी कन्वर्ट होगी। तो इसलिए अगर आपको पॉइंट के बाद वाला पार्ट चाहिए तो इसलिए फिर आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि वेरिएबल की टाइप आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, अगर आप कोई इवेल्युएट कर रहे हो कोई एक्सप्रेशन, यानी जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो, एक्सप्रेशन ऑपरेटर ऑपरेंड्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो तो यानी जो कंप्यूटर कर रहा होगा, ऑल द ऑपरेंड्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड बट डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब होगा ये कि जितने ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेंड्स होती हैं वैल्यूज़, ऑपरेटर होता है वो सिंबल जो ऑपरेशन कर रहा होता है, और ऑपरेटर और ऑपरेंड मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ऑपरेंड यानी वैल्यू। तो ऑपरेंड्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड बट डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये जो डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल है ये तो वो रूल नंबर 1 ही है। मतलब कैलकुलेट वो अपने टाइप के मुताबिक होंगी, लेकिन डिस्प्ले ये जो असाइन होंगी वो वेरिएबल टाइप के मुताबिक होंगी। जैसे यहाँ पे देखें प्रोग्राम है, यहाँ पे 1020 पे लिखा हुआ है और ए हैश, ये जो ए वेरिएबल है और इसके डेटा टाइप है डबल प्रेसिजन, और यहाँ पे आपने इसको असाइन कर रहे हो 12 हैश डिवाइडेड बाय 13। अब 13 जो है इसकी कोई डेटा टाइप आपने मेंशन नहीं की, मतलब इसकी सिंगल प्रेसिजन कंसिडर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो इसकी 12 हैश है इसकी ये है। अब इसमें जो कैलकुलेशन होगी ना वो इसकी मोस्ट प्रिसाइज से क्या मुराद है, यानी जो इंटीजर होता है उससे ज़्यादा प्रिसाइज होता है सिंगल प्रेसिजन, सिंगल प्रेसिजन से ज़्यादा प्रिसाइज होता है डबल प्रेसिजन। यानी सिंगल प्रेसिजन प्रिसाइज है ज़्यादा इंटीजर से और जो डबल प्रेसिजन है वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो डबल प्रेसिजन में कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे अब डिस्प्ले कैसे होने वो इसके टाइप पर डिपेंड करता है।
कैलकुलेट ये इसी में होगा, और जब आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो डबल में कर रहे हो, तो इसका मतलब जो असाइन भी इसी फॉर्म में होगा और प्रिंट भी इसी फॉर्म में होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो डबल प्रिसीजन के अंदर 0 पॉइंट, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 16 डिजिट तक, ऑब्वियसली आपको पता है कि डबल प्रिसीजन होती है उसकी जो प्रिसीजन होती है वो 16 डिजिट तक होती है पॉइंट के बाद, तो ये आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई इसी एग्जाम्पल की, इन अबव एग्जाम्पल द वैल्यूज वर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड, और मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड था यहाँ पे ये 12, और जिसकी डेटा टाइप ये ज़्यादा प्रिसाइज है, इसके मुताबिक यानी डबल प्रिसीजन, एंड द रिजल्ट वॉज डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल डबल प्रिसीजन, और जो उसका रिजल्ट डिस्प्ले हुआ वो भी इसी के मुताबिक हुआ। तो यही था कि एवेल्युएशन होगी अपने ज़्यादा प्रिसाइज ऑपरेंड के मुताबिक, और जो डिस्प्ले होगा, जो साइन होगा, वो अपनी टाइप ऑफ वेरिएबल के मुताबिक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। Number 3. During the evaluation of an expression, all the operands are calculated according to the most precise operand but displayed according to the type of the variable. तो सेम बात होगी कि ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑल ऑपरेंड्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रिसाइज, कैलकुलेशन इसमें मोस्ट प्रिसाइज के मुताबिक होगी, लेकिन डिस्प्ले होगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल। आप देखिए यहाँ पे कि कैलकुलेशन ज़्यादा प्रिसाइज इसमें कौन है, डबल प्रिसीजन, तो कैलकुलेशन तो डबल प्रिसीजन में ही होगी, लेकिन पिछली एग्जाम्पल में यहाँ पे हैश था, इसमें आप देखें यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी मतलब यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन है, तो जब ये वैल्यू असाइन होगी तो इसके मुताबिक असाइन होगी। डिस्प्ले भी आप इसी में कर रहे हो तो इसका डिस्प्ले भी 6 डिजिट्स तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 7 डिजिट तक ज़्यादा उसको वो डिस्प्ले करता है, 6 से 7 डिजिट होते हैं इसकी प्रिसीजन होती है। तो प्रिंट किया हमने, एक ही वैल्यू को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और आप यहाँ पे गौर करो कि उसका जो रिज़ल्ट आया है वो उसने कुछ पार्ट जो है वो जो इस तरफ 16 तक जा रहा था वो उसने उसको ख़त्म कर दिया, यहाँ तक रिज़ल्ट आ रहा है इसकी वजह से कि इसकी जो डेटा टाइप थी वो सिंगल प्रिसीजन हम लिए हुए, तो रिजल्ट सिंगल प्रिसीजन में डिस्प्ले होगा, यानी कैलकुलेशन डबल में ही हुआ लेकिन जो असाइन हुआ वो सिंगल प्रिसीजन के अंदर। इन द अबव एग्जांपल द वैल्यूज वर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड डबल प्रिसीजन बट द रिजल्ट इज डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल सिंगल प्रिसीजन। तो नंबर 4, when floating point value is converted to an integer the fractional part is rounded। जब आपके पास जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो कन्वर्ट होती है आपके इंटीजर के अंदर, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो राउंडेड हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है, मतलब a% इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, यानी ये इंटीजर डेटा टाइप है, वैल्यू आप इसको दे रहे हो 51.69, अब आप इसको प्रिंट कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है 52, आना तो ये चाहिए था 51 आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट पहले स्टार्ट हमने किया था 51.23 था, तो यहाँ पे 51 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है 51.69। अब आप यहाँ पे देखो कि क्यों ऐसा हुआ, राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ तब करता है जब पॉइंट के बाद यहाँ पे पहला जो डिजिट है ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, 6 हो सकता है, 7, 8 इस तरह कोई हो सकता है। नोट कर लें कि दिस राउंड ऑफ ऑपरेशन विल ओनली अकर व्हेन डिजिट आफ्टर द पॉइंट इज 5 आर मोर देन 5, अदरवाइज द पार्ट आफ्टर पॉइंट इज ट्रंकेटेड, फिर वो ट्रंकेट हो जाता है, यानी अगर वो 5 नहीं है उससे कम है तो फिर वो ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट का मतलब वो इग्नोर कर देगा और पहले वाला पार्ट डिस्प्ले होगा, यानी इसमें देखें कि जो पॉइंट के बाद वाला था ये ट्रंकेट हुआ है, कट ऑफ हो गया। राउंड ऑफ तभी अप्लाई होता है जब आपके पास ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा 51, इसका रिजल्ट आएगा 52। मेरा ख्याल है पॉइंट क्लियर होगा आपको। एंड द लास्ट वन, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड अ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वेरिएबल को आप न्यूमेरिक असाइन नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वेरिएबल को आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। द रूल इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर किया तो क्या होगा, इफ़ दिस रूल इज़ नॉट फॉलोड एन एरर टाइप मिसमैच एरर, कि टाइप उसकी मैच नहीं कर रही, ये एरर डिस्प्ले होगा, कन्वर्जन नहीं होगी, और ये एरर रन टाइम एरर है। टाइप मिसमैच एरर इज़ अ रन टाइम, 3 हमने पढ़ी हुई है, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। तो ये जो टाइप मिसमैच एरर है ये रन टाइम एरर है। अब यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है 1020 पे $8 की वैल्यू हमने असाइन कर दी, और ये देखो इसकी डेटा टाइप हम ले दी है स्ट्रिंग, वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं न्यूमेरिक। प्रिंट जब इसको $8 करेंगे तो वो आउटपुट क्या देगा, टाइप मिसमैच एरर, मतलब ये हो नहीं सकता। अब 10 पे 20 पे आपके यहाँ लिखा हुआ है $8 और a% इज इक्वल टू ABC। अब ये मैंने वैल्यू यहाँ पे जो दे रही है वो मैंने स्ट्रिंग दी, और जहाँ पे जो इसका वेरिएबल की टाइप है वो परसेंटेज है, तो फिर अब इसको प्रिंट करेंगे ये परसेंटेज को, तो टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा। तो बात समझ लगी होगी आपको इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है और स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है और न्यूमेरिक असाइन कर रहे हैं, तो दोनों केस में टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो करते हैं लाइक, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।